तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। इस समय आप लोगों का बोर्ड का पेपर स्टार्ट हो चुका है। मैथ के पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए हम लोग पिछले वर्ष के मैथ के कुछ पेपर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरीके से अभ्यास भी हो जाएगा और एक अच्छा तरीका भी पता चल जाएगा कि मैथ के पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आज हम 2023 के पेपर का बात करेंगे मैथ का। तो देखिए यहाँ पे पेपर कौन सा है, तो गणित का पेपर अर्थात मैथ का पेपर है और 2023 का है। तो पूर्णांक आपके देखिए 70 नंबर का पूर्णांक होता है और समय की बात करें तो समय 3 घंटे 15 मिनट दिया रहता है। ये जो देखिए 3 घंटे में आपको प्रश्न को करना होता है, बाकी ये जो 15 मिनट दिया है इसमें आपको करना क्या रहता है, इसमें शुरू से लेकर के अंत तक आपको ये पेपर को ऐसे ओपन करके सब क्वेश्चन को एक बार जो है पढ़ लेना है, जिससे आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि हमें कितना क्वेश्चन इसमें से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं। देखिए आपका दिया है, जो प्रश्न होगा आपका 2 खंड में दिया रहेगा। एक खंड आपका ए करके रहेगा, जिसमें 20 अविकल्पीय अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए रहेंगे, एक एक नंबर के रहेंगे। और जो है आपका खंड ब रहेगा, जिसमें से 50 नंबर रहेगा। तो देखिए 50 नंबर एक खंड ब से हो गया और यहाँ से 20 नंबर जो है खंड आ से हो गया। तो इस तरीके से 70 नंबर आपका हो जाएगा। एक मेन पॉइंट आपको ध्यान देना ये है कि जो खंड आ है अर्थात जो ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको लिखना नहीं है। इसके लिए आपको एक ओमार शीट मिलेगी, जो कि आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको गोले को फिलअप करना है, कौन सा क्वेश्चन सही है। तो फिलहाल आपको देखो करना क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको कुछ तो ऐसे रहेंगे जो आप क्वेश्चन देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा। उसके अलावा देखिए आपको कुछ न कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा अर्थात सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जैक्टली आंसर पता चलेगा कि क्या है इसका आंसर। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो देखो जैसे अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। अंकों की संख्या का मतलब ये हुआ, इसमें जो है 731 में 625 से जब आप भाग देंगे, तो भाग देने के बाद दशमलव के बाद जितना अंक होगा वही क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होती है। तो फिलहाल अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, नहीं तो अगर आप भाग दे सकते हैं तो दे लीजिए। फिलहाल हम यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। तो देखिए हमको भाग देना कितने में, 731 में। 731 में भाग देना है 625 से। तो जब 731 में 625 से भाग देंगे, तो भाग पहली बार में एक बार गया, तो एक बार गया तो ये हो जाएगा आपका 625 हो गया। अब इसमें से देखिए घटा दिए, तो घटा देंगे तो ये उधार गया तो 6 हो जाएगा, आपको बच जाएगा 6 बच गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए अब भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 0 उतार रहे हैं। अब देखिए भाग कितनी जब बार जाएगा, ये 1060 है 625 से, अभी एक बार जाएगा तो फिर एक बार ले गए तो ये हो जाएगा 625 हो जाएगा आपका। अब इसमें से घटा दिए तो 5 3 4 हो गया। अब भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव बढ़ा है तो 0 उतार सकते हैं, तो 0 उतार लिए, ये हो गया। अब उसके बाद भाग देखो कितनी बार जाएगा, तो लगभग जो है आपका 6 बार जाएगा। तो जब आप 6 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3750, 3750। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे बच जाएगा 6। अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर देखो दशमलव बढ़ा ही है तो यहाँ पे 0 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी बार लेकर ले जाएंगे, तो लगभग चला जाएगा 9 बार। तो जब 9 बार आप ले जाएंगे तो हो जाएगा 56 55 55। अब इसको जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 37 50। अब कितनी बार भाग जाएगा, तो चला जाएगा, देखिए 0 उतारे हैं, ये मत सोचना कि ये 0 हो गया कहाँ से, तो ये लगभग जाएगा 6 बार। तो जब 6 बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 37 50 इतना। ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया। अब देखिए भाग देने पर देखो कितना आया, 1.1696। तो आपको देखिए पूरा अंक नहीं लेना है, आपको देखना है दशमलव के बाद कितना अंक तक है। तो दशमलव के बाद कितने अंक तक है, 4 अंक तक है। इसका मतलब दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी के आपका राइट आंसर है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन का रहा बिंदुओं x, y कितना कितना दिया है, x, y पहले कोष्टक में। दूसरे में दिया है -x, -y, -x, -y।
इतना दिया है। कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए या फिर बीच की दूरी क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए आपके पास दिया है, तो आप देखिए करेंगे क्या, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है, देखो पहले तुलना कर दो, x1 y1 x2 y2। तो देखिए फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है। मान रखो, तो देखो जब मान रखेंगे इसमें, तो देखो x1 का मान कितना है, तो x है, माइनस x2 का मान कितना, तो माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया x इतने का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, तो y है, माइनस y2 का मान कितना है, तो माइनस का y है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इतने का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और आगे, तो x जुड़ गया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी जोड़ देंगे 2y स्क्वायर बन गया। अब देखिए इसको और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर करड़ी में प्लस ये तोड़ेंगे तो 4y स्क्वायर, इतना हो गया। 4 देखिए दोनों में कॉमन है, तो 4 जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचा कितना, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतना बच गया। अब देखो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बाहर 2 करड़ी के बाहर, और करड़ी में आपका बचेगा क्या, तो ये आपका बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, तो देखिए सी वाला है, 2 कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। और देखिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा आपका कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, देखो एक आपका होता है भाज्य, एक होता आपका अभाज्य। ठीक, भाज्य उसे कहेंगे जो एक से कटेगा, खुद से कटेगा, कम से कम एक संख्या से और कट जाएगा, वो भाज्य कहलाएगा। अभाज्य क्या होता है, तो अभाज्य जो एक से कटेगा और खुद से कटे, ठीक, वही क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। देखो एक से तो कोई भी संख्या रहेगा हमेशा कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, तो कौन कौन सा हो सकता है, तो देखो आपका जो है, हाँ एक चीज़ याद रखना, एक न तो भाज्य न तो अभाज्य, तो एक नहीं होगा क्योंकि एक अपवाद है। 2 देखो क्या है, 2 अभाज्य, क्योंकि देखो एक से कटेगा 2 से कटेगा। बात करते हैं 3 का, 3 भी आपका अभाज्य है। 4 नहीं होगा, 4 क्यों, क्योंकि 4 देखिए एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, उसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 4 भाज्य नहीं होगा। तो आपका देखिए क्या हो गया, 2 क्या है अभाज्य, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए चौथा कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक, और ऐसे देखो, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है यदि साइन कोष्टक में a प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2 और कास कोष्टक में a माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2, तो a और b का मान क्रमशः होंगे। तो ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो देखो सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, थोड़ा हम शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। तो देखो साइन a प्लस बी बराबर, अब देखिए करड़ी में 3/2 है, तो देखो ध्यान से देखो ये साइन कितने अंश का मान है, तो ये साइन 60 अंश का मान है, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश, ये इतना हो गया। इधर वाला देखते हैं, तो ये है आपका कास कोष्टक में a माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2 है, तो ये है आपका कास 30 अंश का मान, साइन साइन से कट गया, इधर कास कास से कट गया, तो बचा कितना, तो बच गया आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हो गया आपका पहला समीकरण, और इधर आपका बच गया a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूँ, तो देखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश, और इधर वाला a माइनस बी बराबर 30 अंश जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दो, देखो प्लस का बी माइनस के बाई ये कट गया,
ए जुड़ गया, 2a हो गया। अब इधर 60 और 30 जोड़ दिए तो 90 हो जाएगा। और जब a का मान निकालेंगे तो 2 से इधर 90 कट जाएगा, कितनी बार में? 45 बार में। तो ये a का मान आ गया आपका 45। तो जब a का मान 45 आ गया तो देखो, अब a का मान उठा करके जब आप समीकरण 1 में रखोगे या 2 में रखोगे तो b का मान आपका निकल जाएगा कितना? तो देखो 45 इधर जाके कट जाएगा 60 में से, तो b का मान आ जाएगा आपका 15 अंश। ठीक, क्योंकि 45 और 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, या फिर 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। ये हो गया। तो आंसर आपका 45 और 15, मतलब ए का मान 45 है, बी का मान 15। अब देखो ऑप्शन में देखो 45 अंश 15 अंश और 15 अंश 45 अंश दिया है। तो देखो कह क्या रहा है, ए और बी के, मतलब ए का मान पहले बी का मान बाद में। तो ए का मान कितना? 45, तो पहले 45 ये वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ये वाला गलती से मत लगाना, क्योंकि देखो इसमें ए का मान पहले पूछा, अगर ऐसे कहता बी और ए का मान तब ये वाला ऑप्शन सही होता। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देखो बात करते हैं छठवां क्वेश्चन का। तो छठवां क्वेश्चन देखो, तो फिलहाल अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए क्या है। तो छठवां क्वेश्चन आपका करा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो ऑप्शन देखिए आपका दिया है, तो हम सीधा रखते हैं, देखिए मान रखते हैं। तो 1 माइनस टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 इतने का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कड़ी में टेन 30 अंश का 1 बटे कड़ी में 3 इतने का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 वर्ग से 1 कड़ी कट जाएगा तो बटा सिर्फ 3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 वर्ग से कड़ी कट जाएगा, बचा कितना? 3, इतना हो गया। और इसको देखो सॉल्व कर देते हैं, तो 3 1 के 3 और ये के घट जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 2 बटे 3 बटे में 3 1 के 3 और प्लस 1 4, तो 4 बटे 3। ये इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 बटे 3 गुणे 4। तो ये इससे कट गया, तो बचा कितना? तो बचा आपका 2 बटा 4, 2 1 के 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2, 1 बटा आपका क्या हो गया? आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 हो तो के का मान होगा। तो ये एक मूल 6 है, मतलब एक्स का मान कितना दिया है? 6 दिया है, हमसे के का मान पूछ रहा है। तो देखो समीकरण आपका क्या है? तो समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का के बराबर 0 है। तो एक काम करो, एक्स का मान उठा के रख दो, तो 6 का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 6 प्लस का के बराबर 0, तो हो जाएगा 36 माइनस और 6 चौक 24 प्लस का के बराबर 0। 36 में से 24 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 12 प्लस का के बराबर 0। तो के बराबर कर देंगे तो इधर प्लस का 12 उधर माइनस का 12, तो ये हो गया के का मान माइनस का 12। अब ऑप्शन में देखिए तो आपका ए का मान दिए माइनस का 12, माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 12, तो प्लस का 12 नहीं है, कितना है? माइनस का 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। देखिए आठवां क्वेश्चन आपका कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है, मतलब दो संख्या ऐसा है जिनको जोड़ने पर 24 हो जाए और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है। मतलब अगर मान लेते हैं कि माना पहली संख्या अगर मान लीजिए x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? इसका दुगना, तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 2x। दो संख्या पता चल गया। अब इनका योग 24 है, तो योग मतलब x प्लस 2x बराबर 24, जोड़ दिए कितना हो गया? 3x बराबर 24, 3 से कट गया 8 बार में, तो x का मान आया कितना? 8। तो एक संख्या आ गया, अर्थात पहली संख्या 8 आ गया, दूसरा इसका दुगना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन 8 और 16, तो 8 और 16 देखो किस में है? 8 और 16, तो ये वाला ऑप्शन देखो है, 16 8 करके दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करके दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर 8 और 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81 121 अनुपात में है, उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो इनका वर्गमूल ले लो, वही भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। तो वर्गमूल देखो क्या हो जाएगा? मतलब 81 बटे 121,
तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 121 का वर्गमूल 11, तो ये हो जाएगा आपका 9/11 मतलब 9:11। ये आपका आंसर होगा 9:11। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 9:11। ये नहीं होगा, देखो ये आपका 11:9 है, तो ये वाला नहीं होगा आपका, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है कह रहा है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगा। ऑप्शन आपका देखिए इतना दिया है, तो एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। और कह रहा है भुजा क्या है, ए मीटर है, सॉरी ए है, मीटर नहीं ए दिया है सिर्फ ए। ये ए भी पूरा कितना दिया है, ए दिया है। नाम रख दो ए बी सी, इतना हो गया। अब देखिए कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष ये रहा, आधार पर लंब डालना, आधार ये रहा, तो शीर्ष से एक लंब खींच दिए। लंब मतलब 90 अंश का कोण हो गया। अब देखिए जब शीर्ष से खींचे हैं तो समबाहु त्रिभुज है, तो 2 बराबर भागों में बट गया, अर्थात यहाँ 20 लेकर के सी तक क्या था, ए था, तो ये हो गया a/2 और इधर वाला भी हो गया a/2 हो गया। तो कह रहा है लंब की माप होगा, लंब मतलब हमें निकालना है ये, इसका नाम रख दो डी, AD की लंबाई निकालना है। तो देखो आप ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ABD ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंब पड़ गया ना, तो 90 अंश का। तो जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय AD नहीं, कड़ का स्क्वायर, कड़ कितना है, तो a स्क्वायर, तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या माने हैं, तो AD है, AD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a/2 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इधर a/2 का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर AD का होल स्क्वायर। ये इसका बटा मान लिए, 4 का गुणा इधर कर देंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बटे 4 बराबर AD का होल स्क्वायर। इधर से वर्ग घटा, इधर करड़ी लग जाएगी, तो जब करड़ी लगेगी इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये बच जाएगा, हो जाएगा आपका a करड़ी में 3/2, इतना आपका आ जाएगा लंब की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा इसमें सही है, तो देखिए करड़ी में 3/2, ठीक, करड़ी में 3/2 और कुछ कड़ी के बाहर ए है, इतना मात्रक, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब व्यास अर्थात डायमीटर दिया है कितना, 1/2 सेंटीमीटर इतना दिया है। तो त्रिज्या जो हो जाएगा इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, ये हो गया त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण गोला ये रहा, देखो पूरा गोला होता है, तो जब इसको काट देंगे तो ये गोला आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे जब बन जाएगा तो इसमें जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो ये अर्धगोला, देखिए पूरे गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है ये होता है 4πr² होता है। तो जब अर्धगोला कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2πr² और प्लस ये वाला एक वृत्त की तरह है, तो इसका भी क्षेत्रफल πr², तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3πr²। तो देखिए इसका फार्मूला होता है 3πr², 3πr का मान 1/4 का होल स्क्वायर, तो 3π गुणे 1/4 चौक 16, तो ये हो जाएगा आपका 3π/16, तो ये आपका ये हो गया आपका 3π/16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देखो 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 20 में से क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप यहाँ तक समझ में आया। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।